तन्हाई लोगों से दूर होना या खुद को लोगों से दूर कर लेना तन्हाई कहलाता है। याद रहे कि यह हालत एहसास तन्हाई से मुख्तलिफ है, क्योंकि एहसास तन्हाई में इंसान लोगों में होते हुए खुद को तन्हा महसूस करता है। तन्हाई की कई किस्में हैं। एक खुद साहता यानी खुद को खुद ही तन्हा कर लेना। कुछ लोग किसी बुरे ताल्लुकात या किसी महबूब को खो देने के बाद खुद को तन्हा कर लेते हैं। एक किस्म में इंसान को ज़बरदस्ती सज़ा के तौर पर तन्हा कर दिया जाता है। सदियों से ज़बरदस्ती किसी को तन्हा कर देना सज़ा के तौर पर इस्तेमाल होता आया है। किसी को ज़हनी अजियत देनी हो तो उसे तन्हा कर दिया जाता है। कैद खानों में जब कैदी को मज़ीद ज़हनी अजियत देना दरकार हो तो उसे तन्हा कर दिया जाता है, यानी उसे ऐसी जगह मुंतकिल कर दिया जाता है जहाँ वो बिल्कुल तन्हा हो और इसका बाकी कैदियों से कोई राब्ता ना रहे। शर्मीले लोग भी तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, हालांकि ना किसी ने उन्हें तन्हा किया होता है और ना ही ये खुद को तन्हा रखना चाहते हैं, मगर अपने शर्मीलेपन की वजह से तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। तन्हाई के मुस्बत और मनफी दोनों असरात हैं। ये फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदा भी। ये इस बात पर है कि तन्हाई की मुद्दत क्या है, उसे खुद चुना है या ज़बरदस्ती तन्हा कर दिए गए हैं। जहाँ तन्हाई को बतौर सज़ा इस्तेमाल किया जाता है वहाँ इसे बतौर इलाज भी इस्तेमाल किया जाता है। ज़िंदगी में बेमकसद और बामकसद तन्हाई के फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि इंसान इसके बुरे असर से बच सके और उसे इस्तेमाल करके बेहतर बन सके। तन्हाई के फ़ायदे। थोड़े से वक्त के लिए खुद को बामकसद तन्हा कर लेना बुरा नहीं है। इंसान को सोचने का मौका मिल जाता है, मगर बेमकसद तवील तन्हाई डिप्रेशन का बाइस बनती है। जानवरों पर तजर्बा करके देखा गया है कि तन्हाई उन्हें पागल कर देती है। रब या इसकी मोहब्बत को पाने के लिए तन्हाई बतौर तरीका भी इस्तेमाल की जाती है। कुछ लोग खुद तन्हाई को चुनते हैं, मगर ये बामकसद तन्हाई होती है। मजहबी लोग या औलिया अल्लाह तन्हाई में इबादत करके रब से ताल्लुक़ मजबूत करते हैं, अपनी अंदर जज्बाती और रूहानी मजबूती पैदा करते हैं। याद रहे कि यह तन्हाई रहबानियत से मुख्तलिफ होती है, क्योंकि रहबानियत में इंसान अपनी ज़िम्मेदारियों को छोड़कर तन्हाई इख्तियार करता है। इसमें कोई शक नहीं, तन्हाई इंसान को रूहानी और तख्लीकी ताकत को बढ़ाती है। जो कुछ वक्त के लिए तन्हा ना रह सकता हो, इसके अंदर तख्लीकी ताकत रुक जाती है। तन्हाई में सेल्फ डेवलपमेंट यानी खुद पर काम करने का मौका मिल जाता है। तन्हाई में इंसान को अपने अंदर झांकने का मौका मिल जाता है, अपनी खूबियों हामियों पर गौर कर लेता है। तन्हाई के नुकसानात। तवील तन्हाई नुकसानदा होती है। इसी वजह से तन्हा रहने वालों में एक ख़ास खला पैदा हो जाता है। तन्हाई इंसानी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। तन्हा रहने वाले जल्द ही बीमार हो जाते हैं और जल्द ही मर जाते हैं। ज़िंदगी में बेमकसद ताल्लुकात से वक्ती तन्हाई बेहतर है, मगर अच्छे ताल्लुकात तलाश करते रहें और बेमकसद तन्हाई से परहेज़ करें। ध्यान का दायरा। अपना ख्याल खुद रखें, खुद को इज़्ज़त, एहतराम और मोहब्बत के काबिल समझें। जो कोई आपको ये सब ना दे सके तो उससे दूर हो जाएं। लोगों को इख्तियार ना दें कि वो आपको तकलीफ़ दे सकें। याद रखें, जब तक आप अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करेंगे, अपना ध्यान खुद नहीं रखेंगे, लोग भी आपका ध्यान नहीं रखेंगे, आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। और आप अपनी इज़्ज़त तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको पता ना हो कि आप कौन हैं, आपकी कितनी अहमियत है। अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करना चाहे या करने लगे, उसे उसी वक्त वहीं रोक दें और कहें कि मेरे साथ ध्यान से बात करो। जो लोग आपका फ़ायदा उठाएं, सिर्फ अपनी बात ही मनवाना चाहें, सख्त या सर्द मिजाज हों, जज्बाती ब्लैकमेलिंग करें, आपके साथ गेमें खेलें जो ज़रूरत से ज़्यादा ही ज़रूरतमंद हो, ऐसे लोग जो दूसरों के साथ धोखा करते हों, ऐसे लोग जो खुद को ऊंचा दिखाने के लिए आपको नीचा दिखाएं, इन सब को ध्यान में रखकर खुद को इनसे दूर रखें।